दिशा संदेश मीडिया द्वारा लगातार जयपुर की उन प्रतिभाओं से बात की जा रही है जिन्होंने 10th और 12th क्लास में बोर्ड में सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में आज हम लोग के फाउंडेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल 18 सेक्टर पहुंचे हैं प्रताप नगर के, जिसके डायरेक्टर के सर हैं। आपका अर्नब कीचड़ कितनी परसेंटेज रही है? 97। अच्छा, 97 परसेंटेज आपकी बनी है। क्या आपको लगता था कि 97% आप टारगेट अचीव कर लेंगे? हाँ, इतने की तो उम्मीद थी 97 तक की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आसपास में सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है 97%। बहुत बड़ा अचीवमेंट इस बच्चे ने हासिल करा है। कब से पढ़ रहे हो इस स्कूल? 9 से। 9 से। कैसा है स्कूल का माहौल? कैसा है? स्कूल का माहौल तो बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे से समझाते हैं सारी चीज़ें। फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? मैथ। मैथ्स में कितने मार्क्स? 98। 98। वेरी गुड। आपका नाम और परसेंटेज? केशव गर्ग 94.83। उम्मीद थी कि इतनी परसेंटेज बन जाएगी? यस सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है आप? यस। कैसा है स्कूल का माहौल और कब से पढ़? 8 क्लास से और स्कूल का माहौल भी अच्छा है। फेवरेट टीचर कौन है? साइंस वाले सर साइंस वाले सर। साइंस वाले सर क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे से समझाते हैं और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। और बाकी के लोग? वो भी अच्छे ही है, बस साइंस में कितने नंबर आए? 99। वेरी गुड। मतलब एक नंबर कम रह गया इसलिए अच्छे लगते हैं वो सर है बेटा। आपका नाम और परसेंटेज? सत्यलेखा 94। 94। कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितनी मौज मस्ती करी है स्कूल में? मैं 4th क्लास से पढ़ रही हूँ। अच्छा, मौज मस्ती करी है, सीरियस होकर पढ़ाई करी है? मौज मस्ती भी करी है, पढ़ाई भी करी है। अच्छा, अब क्या लगता है 12th में कितना टारगेट अचीव कर लो? कोशिश करेंगे 90 से ऊपर या जितनी अब बनी उससे ज्यादा। उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, हैं? क्या नाम है बेटा? अदम्य प्रताप सिंह। अच्छा, कितनी परसेंटेज रही? 91.83। अच्छा, कैसा है स्कूल का माहौल? कैसा और कब से पढ़ रहे हो? सर हाँ, मैं 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे सारे टीचर वेल बिहेव्ड है। क्या विशेषता है स्कूल की? सर यहाँ सारी चीज़ें और डाउट को अच्छे से क्लियर कराया जाता है और बच्चों की भी देखा जाता है, ध्यान देते हैं। अच्छा, आगे क्या टारगेट्स हैं? आगे सर एनडीए करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ है। क्या नाम है बेटा आप? केतन वर्मा। कितना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? टीचर्स को जिनने सपोर्ट करा और पेरेंट्स को जिनने गार्ड करा। अच्छा, तो कितनी मौज मस्ती करी है स्कूल में? स्कूल में लंच के टाइम ही करते थे, बाकी तो डाउट क्लियर करते थे और पढ़ते थे। अच्छा, उम्मीद थी कि इतना टारगेट हो जाएगा? हाँ, इतनी तो थी, ठीक। उम्मीद थी। अच्छा, अब आगे का क्या विचार? अभी आगे जेई की तैयारी करनी है, IIT के लिए। देखिए, एक और स्टूडेंट मेरे साथ है। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्रशांत प्रजापति। अच्छा, और 91.501 है। कैसा लग रहा है आज? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और सर का नेचर कैसा है? सर का भी नेचर अच्छा है, फ्रेंडली है और सभी स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देते हैं मतलब कि। क्या स्कूल की विशेषता क्या है और कब से पढ़ रहे हो आप? सर मैं UKG से पढ़ रहा हूँ और स्कूल मतलब एजुकेशन भी अच्छा होता है और सभी टीचर्स मतलब कि अच्छे से पढ़ाते हैं, तो इसी कारण तो पापा ने यहीं से। कभी लगा नहीं कि स्कूल चेंज किया जाए, क्योंकि आजकल बच्चों में बड़ा क्रेज है? नहीं, क्योंकि ना बस एजुकेशन अच्छा होना चाहिए स्कूल के लिए, तो वो बेस्ट होता है, तो इसके लिए बस स्कूल कोई से भी चेंज करो, बस एजुकेशन अच्छा होना। एजुकेशन अच्छा है तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। वेरी बेटा। किशन अटारिया। अच्छा, डर वर लग रहा है? ना बिल्कुल नहीं लग बिल्कुल नहीं रहा। कितना परसेंटेज है? 91। क्या टारगेट सोचा था वो अचीव किया? नहीं, कितना कम रह गया? ज्यादा कम रहेगा। ज्यादा कम रह गया। अब 12th क्लास बाकी है तो अपन मानते हैं कि उसमें अचीव पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। कब से पढ़ रहे हो बेटा आप यहाँ? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, आपके स्कूल में फेवरेट टीचर कौन है? केवी सर। क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं मतलब डायरेक्शन दिखाई, डायरेक्शन सही देते हैं, डायरेक्शन से उन्हीं की वजह से, मतलब पूरी की वजह से सफलता मिली। और सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? केवी सर और मम्मी। अच्छा, दुनिया में मम्मी दूसरी इंसान है जिसको मेरे पे भरोसा है। पापा भी नहीं है। बेटा आपका नाम? 12th क्लास के ये स्टूडेंट है मेरे साथ। सरस्वती। सरस्वती, आप तो साक्षात सरस्वती हो। तो वैसे सफलता मिलनी थी आपको। कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं बेटा? 5th क्लास। 5th क्लास। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि दूसरे स्कूल में जाया जाए? नहीं। नहीं। क्या विशेषता है इस स्कूल?
टीचर्स बहुत अच्छे हैं, नेचर बहुत अच्छा है, सब बच्चों से घुल मिल कर रहते हैं, सब पे ध्यान देते हैं। कितनी परसेंटेज रही? 94.20। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आजकल एक बच्चों में बड़ा एक और ट्रेंड चल रहा है कोचिंग का, तो कभी कोचिंग का यूज लिया आपने? नहीं बिल्कुल ही। नहीं। एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ लगती थी हाँ। रेगुलर ही, तो कोचिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ी? अच्छा, आपका नाम और परसेंटेज बेटा? सर लवीना मानकानी और 93.20। अच्छा, आप कब से पढ़ रहे हैं? सर मैं फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से, और आप 12th में भी फर्स्ट ही आ गए हैं? यस सर, टीचर्स का सपोर्ट था प्लस फैमिली का, उनके सपोर्ट से ही सब होता है। यार वही कोचिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छे से पढ़ाते तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाहर जाने की। सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगा? कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं। और फेवरेट? फेवरेट पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, उसमें कितने मार्क्स आए? 88। गगन सैनी 92.20%। और कुछ बताना चाहिए? सर मैं तो अपनी परसेंटेज बहुत खुश हूँ, मेरे को तो थोड़ी सी और ज़्यादा लेकिन मेरे को मैथ में 100 में 100 चाहिए थे, लेकिन दो मार्क्स उसमें कम रह गए बस, इसलिए बस थोड़ी सी। फेवरेट सब्जेक्ट वही था? मैथ। हाँ। तो स्कूल में कब से पढ़ रहे हो गगन? मैं तो यूकेजी से। यूकेजी से? यस सर। कितनी मौज मस्ती करी है इसमें? सर बहुत, 10th तक तो बहुत करी थी, उसके बाद थोड़ा सा 10th सीरियस हो गए, फिर 12th तक यही चलता रहा, फिर अब सही लग रहा है। 10th में थोड़ी सी परसेंट कम रह गई थी, लेकिन अब 12th में संतुष्ट हूँ। फिर संतुष्टि। सर कैसा, सर का नेचर कैसा है? सर सभी सर का नेचर बहुत अच्छा है, खासकर तो केवी सर का, क्योंकि वो मैथ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट भी है और मैथ में वो और भी सही पढ़ाते हैं, इसलिए। हाँ बेटा, नाम और परसेंटेज? आलोक शर्मा 90%। वेरी गुड। कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हो? 6th क्लास। 5th क्लास? हाँ। क्या बात है, कैसा है स्कूल का माहौल? नेचर चाहिए एकदम, बढ़ाने का तरीका भी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ है। क्या सीरियस होके पढ़ाई करी थी क्या? हाँ सीरियस तो थे, 12th में तो थे। मौज मस्ती नहीं करी थी, वो सर ने करवाई थी एनुअल फंक्शन और वो सब तब करी थी। वैसे क्लास में मस्तियाँ नहीं करी? क्लास में भी करी थी। अच्छा, नाम क्या है बेटा आपका? प्राची शर्मा। कितनी परसेंटेज रही? 90%। 90%। जो टारगेट सोचा था वो हुआ पूरा? हाँ। या कुछ कमी रही? थोड़ी सी कम थी। थोड़ी सी कमी रही। अब बताओ उसको कैसे पूरी करें? मेहनत करेंगे आगे। स्कूल कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ? 5th क्लास से। कैसा माहौल है स्कूल का? सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव भी हैं। कितना सपोर्ट करते हैं? कोचिंग की जरूरत पड़ी कभी? नहीं। नहीं पड़ी? नहीं। स्ट्रेस, मतलब आजकल बच्चे बड़े स्ट्रेस लेते हैं एग्जाम के टाइम पे खास तौर पे, तो कभी आपने स्ट्रेस लिया इस तरीके? नहीं, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और टाइम पे सब चीज़ें कंप्लीट रहती थी, इसलिए नहीं होता। देखिए मैं बच्चों से एक सवाल करूंगा, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज है, इस सोशल मीडिया के समय पे भी इतना बड़ा टारगेट अचीव करना किस तरीके से किया? फोन कम चलाते थे थोड़ा, इसलिए। हाँ। सोशल मीडिया जो मीडिया से दूर रहना, 12 में कम बंद करना ऐसे। अभी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूरी बना के रखा, इसलिए। 10th क्लास में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 88.83। अच्छा, और अब सोशल मीडिया को लेकर के क्या कहना चाहिए? सर मैं तो कुछ कहना चाहूँगा, कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों पे, और मेरा कुछ ऐसे आईडी भी नहीं है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है, स्नैपचैट कुछ भी नहीं है मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इंस्टाग्राम यूज करते हो आप? हाँ सर बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के समय पे भी इस समय पे इतना सक्सेस? आई थिंक यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया का, बट लेकिन पहला फोकस हमें पढ़ाई पर रखना चाहिए, अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहिए। एक लिमिट में उसका उपयोग करना चाहिए। हाँ। लिमिट की बात तो मैं नहीं करूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। उसके बाद भी सफलता मिली। क्या बात। सर देश दुनिया की भी सर न्यूज़ भी सुननी चाहिए और साथ साथ अपने टारगेट सभी को ध्यान रखना चाहिए। सर कॉन्फिडेंस था, इसलिए हो गया। इसलिए सब चीज़ें? नहीं सर, मैंने पढ़ाई के लिए थोड़ा कम ही यूज़ किया। कभी यूज किया? कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए सोशल मीडिया से। क्या? सर सोशल मीडिया से दूर ही रहता हूँ मैं सर। बिल्कुल ही। बड़ा सीरियस होके पढ़ाई की बेटा, मौज मस्ती कम ही करिए, लगता है ऐसा। सीरियस। चलो बहुत अच्छा है कि जो सब स्टूडेंट हैं जो सक्सेस हुए, मैं भी चाहता हूँ कि भविष्य में इन सबके सपने पूरे हों। और मेरा एक सवाल और है स्कूल लाइफ, अब खास तौर पर 12th क्लास के कह रहा हूँ,
कि एक नया अध्याय आपके जीवन का शुरू हो रहा है। अब तक तो हम थे बच्चे, स्कूल जब तक पढ़ते थे ना तो घर वाले कहते थे, मौज मस्ती करते थे, क्या हुआ यार बच्चे ही तो है। लेकिन अब कॉलेज में और इधर उधर चल जाएंगे तो अब नई चीज हो जाएगी। अब कुछ भी करोगे तो क्या बच्चा तोड़ना रहा है तो कॉलेज जाने लग गया। एकदम से बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। तो कॉलेज स्कूल के ऐसे कौन से पल हैं जो हमेशा याद रहने वाले हैं आपको? मौज मस्ती वाले, या स्कूल से बंक मारना, या चीटिंग करना, या कई बार खाना एक दूसरे का, वो एक्स्ट्रा काफी चीजें हैं। तो कौन से ऐसे पल हैं जो हमेशा याद रहेंगे स्कूल के? मौज मस्ती, फ्रेंड्स के साथ खाना और बाकी सब। कोई उसको मौत मस्ती, ब्रांच के साथ रहना। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़ा आते थे, तो इसलिए मैं उनको याद करना चाहूँगा। फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो बेस्ट। फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ जो बेटा, टाइम आपके 12th वालों के पास थोड़ा सा ये कहूंगा, आप स्कूल का लास्ट है तो एक बार तो सच्चाई बोली दो। अब तो वैसे भी स्कूल आना नहीं है। हमने जैसे चीटिंग करी थी एग्जाम के टाइम पे, तो ऐसा सच बोल दो आज जो हमेशा याद रहने वाला है। करी तो थी सर। बताओ बताओ सर, कुछ नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूं। हम दोनों ने मिलके की थी। कभी क्या कभार करें? क्वेश्चन नहीं आता था तो तो चीटिंग कर लेते थे दोनों। देखो ये सच्चाई है और स्कूल के पल हैं वो याद रहने वाले हैं। आपने भी करी? आशा की थी। और कुछ अलग? बेस्ट फ्रेंड हो गया दोनों? यस सर। जब भी दोनों के बिल्कुल टारगेट बिल्कुल नियर, हाँ सर। कौन से पल हैं वो याद रहने वाले? सारे ही है सर, पूरी लाइफ, पूरी 12th। बता दो सच्चाई। सर कुछ ही कुछ भी नहीं है, कुछ सच्चाई बता दिया वो। ये तो वैसे ही बच्ची बहुत सीरियस होके पढ़ी है इसलिए। अब 10th क्लास में बहुत मौज मस्ती करी, बता दो अभी तक जो यादगार लम्हे। मैंने आपने जितनी भी चीजें बोली ना, बंक मारने से छोड़ के सब कुछ करा है, A to Z सारी सब चीजें। सब करे, खाना वाना सब खाया, चीटिंग भी खूब करी है मैंने। चीटिंग भी खूब करी है, सब कुछ करा मैंने, A to Z चीजें जितनी एक स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, सारी चीजें। बस बंक नहीं मारा। वेरी। सब मैंने बस पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते एक दो तो 10th है, मैं 12th वालों से पूछ रहा था सच्चाई। सर सभी मतलब एजुकेशन भी सब। 11th भी अपन यहीं पे है ना, हाँ सर। देख लेना। सर सारे दोस्तों के साथ घूमना सब कुछ याद रहा। सच्चाई बोल दो। हाँ सर ये फिर सभी फ्रेंड के साथ बातें करना ज्यादा। बातें करना ज्यादा। कितनी बातें? मेरे को लग नहीं रहा कि आपके फेस से कि ज्यादा बातें करते हो गए हैं बेटा। नहीं सर, फ्रेंड से करती हूँ। वेरी। बेस्ट फ्रेंड बनाए यहाँ पे ज्यादा। 3-4 ये हमेशा याद रहेंगे। कौन कौन है? हाँ 2 तो यहीं पर ही है, अरे वेरी गुड। क्या क्या नाम है? किशन और प्रशांत। और और भी फ्रेंड है। वो हमेशा याद रहेंगे। सर लंच भी मिल बांट के खाते थे, थोड़ी बहुत चीटिंग भी करी है, करिए। थोड़ी बहुत। लेकिन सबसे टॉपर है तो कभी कभार सच्चाई बोल भी देते हैं, अच्छी बात है। क्लास के जो स्टूडेंट है जिनकी स्कूलिंग पूरी हो गई है और इस समय पे आदमी पूरा समझदार हो जाता है, उसको लेकर के मैं बच्चों से कुछ पूछना चाहूंगा, अपनी लाइफ के टारगेट्स क्या है? सर मेरे को JEE एक एग्ज़ाम है, उसे क्रैक करना है। जब मुझे एक GMM एग्जाम में मुझे कलेक्ट करना है। CA क्रैक करना है अभी तो। UPSC। 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 नहीं, आप दोनों तो फ्रेंड हो, बिल्कुल सिमिलर चल रहे हो और मैं चाहूंगा इन सब बच्चों के सपने पूरे हो। मैं फिर से यही चाहता हूँ। स्कूल भी काफ़ी, मैं आपको बता दूं कि 18 सेक्टर प्रताप नगर में बहुत पुराना स्कूल है और 12th क्लास तक स्कूल है, हर साल बेहतर परिणाम दे रहा है। तो ऐसी जयपुर की हर प्रतिभाओं से हम रूबरू होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। दिशा संदेश मीडिया के लिए चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा। सर के फाउंडेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं के मंगल और डायरेक्टर के पद पर कार्यरत। स्कूल के अच्छे परिणाम के लिए मैं विद्यालय के सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूं। जो परिजन ने हम पर विश्वास किया, उनके विश्वास को के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही विद्यालय ने 21 वर्षों से लगातार श्रेष्ठ परिणाम दे रहा है। बोर्ड में लगातार अचीवमेंट है। उसके साथ साथ IIT नीट में भी बच्चे हर साल अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रतिभा दिखा रहे हैं और विद्यालय ने इस बार, पिछली बार भी हमने विद्यालय में टॉपर्स बच्चों को स्कूटी लैपटॉप वगैरह दिए थे। इस बार भी विद्यालय से कई बच्चों ने एक साथ अचीवमेंट लिया है।
स्कूटी की हमारे यहाँ अर्नव खीचर जो स्कूटी के लिए है, लैपटॉप में अंकुश खोज जिसकी 96% है, और टैबलेट के लिए हमारे यहाँ से 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और साथ ही हमने 99% के लिए 2 लाख रुपए का भी हमने प्रावधान रखा है। जो बच्चा 99 लाता है तो उसे 2 लाख रुपए विद्यालय आगे की एजुकेशन के लिए देगा। इस बार भी हम अचीवमेंट के लिए लगातार प्रयासरत हैं और के फाउंडेशन स्कूल परिणाम के लिए ही जाना जाता है। हमारे यहाँ बेहतर सुविधाएं, बेहतर फैकल्टी और सभी पेरेंट्स और सब गार्जियंस का और सबका हमें विशेष सहयोग मिलता है। और इस साल हमने नई ब्रांच वाटिका में चालू की है, गणेश वाटिका बी, मोहनपुरा रोड पर। वहाँ भी हमें पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिल रहा है और वहाँ पर भी हम अच्छे रिजल्ट के लिए कार्यरत हैं। विद्यालय इसी तरह पेरेंट्स का, स्टाफ का सहयोग हमेशा मिला है और आगे भी मिलता रहे।